हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अभी आप लोग टेक्नीशियन की आंसर की सब लोग मिला लिए होंगे। तो अभी आपका जो रा मार्क्स है, यानी जो 100 में आपका रा मार्क्स आ रहा है, उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। मतलब कि आपकी जो रा मार्क्स है वो एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका रा मार्क्स इतना और इतने के बीच में है तो आपके पूरे चांसेस रहेंगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपको एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो जो मैं आज कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी रा मार्क्स पर कट ऑफ है, क्योंकि खासकर IIT में जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो लगभग इसी उसमें बढ़ेगा, यानी नॉर्मलाइज मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जो IIT कैंडिडेट्स हैं। इसलिए उन लोगों के लिए ये कट ऑफ महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कमेंट मेरे को आ रहा है। मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको एक रा मार्क्स का एक मोटा कट ऑफ आपको दे देता हूँ। अगर आप उस रा मार्क्स के अंदर में आपके पास मार्क्स हैं तो आप ये आशा कर सकते हैं, ये सोच कर चल सकते हैं कि आपको या आपका जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आप उस कट ऑफ में पार कर पाएंगे, यानी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सारे अपने ग्रुप तक शेयर कर दीजिए, खासकर जितने भी IIT कैंडिडेट्स हैं उन तक शेयर कर दीजिए, सब तक वीडियो पहुंचा दीजिए और लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो PCM कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ के बारे में भी मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। ये सारी कट ऑफ मैं फिर से बता दूँ, जो भी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये कट ऑफ आपकी रा मार्क्स बेस पर है। अगर इस कट ऑफ के रेंज में आपका रा मार्क्स है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको अपने पेपर और पेन के पास या कापी पे ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपका कट ऑफ किस रेंज में आपके पास होना चाहिए। मैं पहले इसमें जो PCM वाले हैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि PCM वालों के लिए ज़्यादा रफ पेन का काम नहीं है। तो जो PCM कैंडिडेट्स हैं, आप 21 RRB में कहीं से भी आपने अप्लाई किया हो, अगर आपका रा मार्क्स खासकर अगर मैं UR की बात करूं तो UR कैंडिडेट्स का रा मार्क्स 85 से 90, यानी प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। 85 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, 90 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, यानी 85 से 90 के बीच में अगर आपका रा मार्क्स है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें किसी जोन में या किसी शिफ्ट में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट्स हो जिसके 82 मार्क्स हों, अभी रा मार्क्स उसके 82 हैं, आपके 85, 86 या 87 मार्क्स हैं। अगर उसके 87 मार्क्स हैं, आपके 82 मार्क्स हैं, उसके 82 मार्क्स हैं। अगर 82 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का जो शिफ्ट है वो टफ़ है और आपका इजी है, तो आपका अगर मार्क्स नहीं बढ़ा, उसका अगर 6 से 7 मार्क्स बढ़ गया, अगर उसका 6 मार्क्स भी बढ़ गया तो वो 88 मार्क्स लेकर के उसको एक पोस्ट मिल सकती है और आप 86 मार्क्स लेकर के आप अपने कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि इसमें CBT 2 तो है नहीं, इसलिए CBT 1 है, इसलिए आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि पिछली बार कि कुछ कट ऑफ ऐसी थी कि जहाँ 92 प्लस 94 प्लस तक गई थी। बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पर PCM की कट ऑफ 92 94 तक चली गई थी। तो इस बार भी क्योंकि वैकेंसियाँ थोड़ी हैं, इस बार भी आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहने ही वाली है। अगर आपका रा मार्क्स 85 और 90 के बीच में रा मार्क्स है PCM में UR कैंडिडेट्स का, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC में अगर आपका रा मार्क्स 80 से 86 के बीच में है, यानी प्लस माइनस 2 आप कर लीजिएगा। अगर आप 80 से 86 के बीच में रा मार्क्स आपका आ रहा है OBC कैटेगरी में PCM कैंडिडेट्स में, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर मैं SC की बात करूं तो अगर 75 से
82 के बीच में, यानी 75 से 82 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप पीसीएम में या एसएनटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी पास आउट हो सकते हैं। दोस्तों अगर मैं एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट को 70 से 78 प्लस माइनस 2 मार्क्स रॉ मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आपको एसएनटी की पोस्ट चाहिए। अगर आप पीसीएम करके टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपका ये मार्क्स आना चाहिए। अगर आप रॉ मार्क्स आपका ये रेंज में आ रहा है तो आप ये मान चलिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आप सेफ रहेंगे, आपको एक पोस्ट मिल सकती है। दोस्तों ये पीसीएम वाले कैंडिडेट्स के लिए हो गया। अब मैं आपको टेक्नीशियन जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है, यानी कुछ पोस्टें हैं जो खास हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, क्रेन ड्राइवर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया, डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया। ये कुछ पोस्टें हैं जिनका कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा आपसे चर्चा करूँगा। इसके लिए मैं आपको अपने पेपर पेन पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आपकी कट ऑफ अगर इस रेंज में है या आपका रॉ मार्क्स इस रेंज में है तो आप सेफ हो सकते हैं। मैं एक बात बता दूँ कि आप की जो कट ऑफ है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक एनालिसिस कट ऑफ है। इसमें 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। चांसेज हैं कि आपको 2 से 3 नंबर देखने को ऊपर नीचे मिलेगा। इसीलिए मैं प्लस माइनस 2 करके सभी कैटेगरी के लिए चल रहा हूं और आपको दिखाता हूं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको अपने पेपर पेन पर, देखते हैं कैसे कट ऑफ आप इस तरह से आप अपना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो पूछ रहे हैं सर हमारा इतना रॉ मार्क्स है, क्या हमें चांस है। तो आप ये अपना कट ऑफ ये आप एक रेंज देख लेंगे तो आपको एनालिसिस हो जाएगा या आपको पता चल जाएगा कि आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आ सकते हैं नहीं आ सकते। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि किसी जोन में हो सकता है कि इससे भी नीचे कट ऑफ चली जाए, तो कहीं एक आध जोन में या एक आध पोस्ट के लिए ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी संभव है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत थोड़ा लो भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा लो नहीं होगा क्योंकि वैकेंसियाँ कम हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की, देखते हैं कट ऑफ कैसा रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आईटीआई ट्रेड में, आपका जो आईटीआई ट्रेड है उसमें इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिकल और डीजल इलेक्ट्रिकल, ये 3 ट्रेड हैं। इनकी जो कट ऑफ है वो कैसे रह सकती है या कैसा रॉ मार्क्स रहने वाला है। अगर रॉ मार्क्स आपका इस कट ऑफ के बीच में आ रहा है तो आप ये मान चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें चांसेज हैं, यानी 80 से 100% चांस आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यूआर की बात करूं दोस्तों, तो यूआर कैटेगरी में अगर आपका कट ऑफ या रॉ मार्क्स 70 से 75 के बीच में है, यानी आपका जो रॉ मार्क्स है वो 70 से 75 के बीच में आ रहा है अभी, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस 2 की बात मैंने रखी है, ये आपका प्लस माइनस 2 आपका हो सकता है। अगर आपका इसमें प्लस माइनस 2 के रेंज में आप रॉ मार्क्स है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों इस तरह मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में 66 से 74 तक रॉ मार्क्स का कट ऑफ रहने वाला है, यानी आपका रॉ मार्क्स 66 से 74 के बीच में आ रहा है या प्लस माइनस 2 के रेंज लेके आ रहा है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 से 73 आपका अगर रॉ मार्क्स में है, यानी इस रेंज में है, प्लस माइनस 2 के रेंज में है, इस रेंज में आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों इसी तरह एससी कैटेगरी में आपका 65 से अगर 68 के बीच में आ रहा है रॉ मार्क्स, प्लस माइनस 2 आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका 60 नंबर से अगर 65 नंबर आपका इस समय प्रेजेंट टाइम पे है, यानी रॉ मार्क्स है, प्लस माइनस 2 भी अगर है तो भी आपके चांस 80 से 85% आपके चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये जो कट ऑफ है, ये चारों जो कट ऑफ है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये सारी कट ऑफ आपकी इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल, ये तीनों पोस्टों के लिए लगभग इस तरीके से आपकी कट ऑफ
रहने वाली हैं। अगर आपका इस रेंज में आपका रा मार्क्स है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे ट्रेड के बारे में। तो दूसरे ट्रेड के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले दूसरी ट्रेड आपको बताते हैं वेल्डर। जो आपकी वेल्डर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी कट ऑफ 70 से 75 के बीच में है, ±2 है, यानी आपका जो रा मार्क्स है अगर इसके बीच में है, 70 से 75 के बीच में है, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 65 से 72 के बीच में हैं, अगर आपका रा मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में वेल्डर ट्रेड में 65 से 72 के बीच में है, ±2 मान चलिए आप हर कैटेगरी में ±2 आप मान चलिए। अगर आप ±2 के रेंज में हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों इसी तरह मैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 63 से 70 के बीच में अगर आप कट ऑफ है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। एससी कैटेगरी में दोस्तों 60 से 65 के बीच में अगर आपका है तो आप सेफ हैं। अगर आप एसटी की बात करें दोस्तों तो 58 से 63 के बीच में अगर आपका रा मार्क्स आ रहा है तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप टेक्नीशियन पोस्ट आपको मिल सकती है। दोस्तों ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी कट ऑफ गई है, इस जगह इतनी कट ऑफ है, इस जगह इतने सारे लोग हैं जो इतने ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। तो आप इन सब बातों को बिल्कुल मत सुनिए। अगर आपका कट ऑफ इन किसी भी रेंज में है, अगर आपका रा मार्क्स इस रेंज में है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो 70+ वाले होंगे, कुछ 75+ वाले होंगे, कुछ 80+ वाले होंगे, कुछ 85+ वाले भी होंगे, आपको देखने को मिले होंगे। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं 80 और 85 वाले, ये ज़्यादातर कैंडिडेट्स आपके पीसीएम वाले हैं। कौन से हैं? पीसीएम वाले। तो ये पीसीएम की कट ऑफ मैं पहले बता चुका हूँ अपने इससे पहले कि पीसीएम वाले कैंडिडेट्स की कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार अगर 2018 की बात करें, 2018 में दोस्तों जो पीसीएम की कट ऑफ है वो 90+ गई थी, 90+, यानी 92 या 94, ये कट ऑफ दोस्तों यानी 90 से +2 +4 तक गई थी, ये कट ऑफ गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का हाई कट ऑफ होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जब वहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों इसी तरह अगर मैं बात करूँ मशीनिस्ट की, तो मशीनिस्ट में दोस्तों देखिए मशीनिस्ट है, ये मशीनिस्ट की ट्रेड है। मशीनिस्ट में आपका अगर मैं यूआर की बात करूँ तो अगर यूआर में आपका रा मार्क्स 72 से 76 के बीच में आ रहा है, यानी 72 से 76 के बीच में आ रहा है, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में अगर आपका 70 से 75 के बीच में आ रहा है तो आप इसमें सेफ हो सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 60 से 65 के बीच में अगर आपका कट ऑफ आ रहा है, यानी रा मार्क्स आ रहा है, तो आप मशीनिस्ट में सेफ हो सकते हैं। हाँ, इसमें हो सकता है मशीनिस्ट में किसी जोन में केवल यूआर की वैकेंसियाँ हैं, बाकी किसी भी कैटेगरी वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ पर जो कट ऑफ है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जहाँ पर जिस भी जोन में यूआर, ओबीसी और एससी, एसटी सभी के लिए पोस्टें हैं, वहाँ पर आपका जो कट ऑफ है कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। इस तरह अगर हम एसटी की बात करें दोस्तों तो एसटी 55 से 60 अगर आपका ये रा मार्क्स है तो आप मशीनिस्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट है टर्नर पोस्ट। टर्नर पोस्ट में दोस्तों यहाँ भी कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ यूआर की पोस्ट है और अदर पोस्टें नहीं हैं, लेकिन कुछ जोन है जहाँ पर ये सारी पोस्टें, सारे कैटेगरी की पोस्टें वो अवेलेबल हैं, सारी कैटेगरी तरह की पोस्टें वहाँ पर हैं। तो अगर इसमें यूआर में बात करें दोस्तों तो अगर आपका 70 से 74 नंबर के बीच में अगर आपका रा मार्क्स है तो आप ये मान चलिए कि आपका टर्नर में सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में 65 से 68 के बीच में अगर आपका कट ऑफ है या रा मार्क्स है
तो आप इसमें सेफ हो सकते हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में दोस्तों 60 से 65 नंबर आपको लाना पड़ेगा, यानी 60 से 65 नंबर अगर आपके हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, आपका टेक्नीशियन में चयन हो सकता है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 50 से 55 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स है तो भी आप टर्नर में सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि टर्नर में पोस्टें बहुत कम हैं, तो ये भी निश्चित है कि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि टर्नर के कम कैंडिडेट कम मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी कट ऑफ देखने को आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर टर्नर से आपने अप्लाई किया है, अगर आपका इन 4 में से कहीं पर भी कट ऑफ क्रॉस कर रहा है तो आप ये मान चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस तरह अगर दोस्तों बात करें नेक्स्ट ट्रेड की, तो नेक्स्ट ट्रेड है क्रेन ड्राइवर। यानी क्रेन ड्राइवर में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका जो कैटेगरी या जो आपका रॉ मार्क्स है का जो वो है वो कितना रहने वाला है। अगर मैं यूआर की बात करूं तो अगर आपका 74 से 77 के बीच में रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। इस तरह ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका 70 से 74 के बीच में रॉ मार्क्स है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। इस तरह एससी कैटेगरी अगर बात करें दोस्तों तो एससी कैटेगरी में आपका 60 से 65 के बीच में अगर रॉ मार्क्स है तो आप क्रेन ड्राइवर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस तरह एसटी कैटेगरी में दोस्तों 55 से 60 के बीच में, एसटी कैटेगरी में 55 से 60 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी आप क्रेन ड्राइवर में फाइट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो ट्रेड है वो इम्पॉर्टेंट ट्रेड है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसी ट्रेड से हैं। मैं पहले इलेक्ट्रीशियन की बात कर चुका, अब मैं लास्ट बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ ये फिटर ट्रेड के बारे में, क्योंकि फिटर ट्रेड के कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने लोग भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, वो लोग अपना इस वीडियो में अपनी कट ऑफ देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर मैं फिटर की बात करूं तो फिटर में आपका अगर 71 से 77 के बीच में अगर रॉ मार्क्स है तो आप यूआर में सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आपका अगर 68 से 74 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों तो 65 से 70 के बीच में अगर ईडब्ल्यूएस वालों का इतना कट ऑफ है या इतना रॉ मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। इस तरह अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में 65 से अगर 71 नंबर आपके इस समय आंसर की से मिलाने के बाद हैं तो आप ये मानिए कि आपका सिलेक्शन के चांसेज हैं। अगर दोस्तों मैं एसटी की बात करूं तो एसटी में 60 से 66 नंबर अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं फिटर ट्रेड में तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। दोस्तों, ये जितनी भी कट ऑफ मैं आपसे डिस्कशन किया ये सारी कट ऑफ आपकी रॉ मार्क्स पर है, ये ध्यान रखिए। रॉ मार्क्स पर आपकी कट ऑफ है, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। नॉर्मलाइज मार्क्स दोस्तों आपका कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं आईटीआई की बात करूं तो आईटीआई में 4 से अगर आईटीआई की बात करें दोस्तों तो आईटीआई में 4 से 6 नंबर आपका बढ़ने वाला है। यानी आईटीआई जो ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं नॉर्मलाइज मार्क्स में सिर्फ 4 से 6 नंबर ही बढ़ने वाला है, 4 से 6 नंबर ही बढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कट ऑफ ये इनमें ऐसी इन कट ऑफ के अंतर्गत आता है, जैसे फिटर ट्रेड कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका जो रॉ मार्क्स है इनमें से किसी के अंतर्गत आता है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो एससी से बिलोंग करते होंगे लेकिन उनका कट ऑफ या उनका मार्क्स हो सकता है ओबीसी को फाइट करता हो या जनरल को फाइट करता हो, तो आप 100% आपके लिए चांस हो जाएगा। जैसे ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनका बहुत सारे लोगों का मार्क्स 75 प्लस होगा, यानी 80 के आसपास भी होगा, तो उनका 100% चांस हो सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, एससी के हों, एसटी के हों, अगर आपका कट ऑफ मार्क्स जनरल को क्रॉस कर रहा है यानी रॉ मार्क्स जनरल को क्रॉस कर रहा है तो आपका 100% चांस है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कट ऑफ पसंद आएगा। इस कट ऑफ से आप अपने जो रॉ मार्क्स है उसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट मेरे पास आ रहा है
सभी को एक एक चीज़ें बताना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं आपको ये डाटा दे दिया हूँ, आप इससे अपना रॉ मार्क्स मैच कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं आपके सामने एक कट ऑफ लेके आया छोटा से, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी मेरे पास बार बार आ रहा था, सर हमारा इतना है, हमारा ये शिफ्ट है। मैं बोला था उस दिन की शिफ्ट के बारे में बताइए आप अपनी, आपका शिफ्ट। देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं, आपकी शिफ्ट कोई भी रही हो, खासकर ITI वाले कैंडिडेट्स, आपकी शिफ्ट कोई भी रही हो, आपका मार्क्स 4 से 6 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। हाँ, रेयर में किसी कैंडिडेट्स या किसी शिफ्ट का ऐसा हो सकता है कि जो है 8 से 10 नंबर तक चला जाए, तो चांसेस यही है कि ज़्यादातर 4 से 6 नंबर ही आपका बढ़ने वाला है। इसलिए आपके कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगी। जो भी कट ऑफ मैं अभी आपके साथ डिस्कशन किया, ये रॉ मार्क्स कट ऑफ है। अगर आपका रॉ मार्क्स इसके रेंज में है तो आप अपने को सेफ़ मान सकते हैं। अब आप लोग परेशान मत होइए, अगर आप लोग सेफ़ में हैं, अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है, किसी भी ट्रेड में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, अगर आपका मार्क्स इतना है, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। किसी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या उस समय सबमिट नहीं कर पाया है, तो आप अभी अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, बना के अपने पास रख लीजिए। जब आप DB में जाइएगा तो वहाँ पर एक एफिडेविट दे देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो उस टाइम पे किसी रीज़न से वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाया, तो अभी बना रहे हैं या अभी आने वाले टाइम बनवाएंगे, तो अपना एक एफिडेविट देकर आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए और अपना ध्यान रखिए। आप ज़्यादा इधर-उधर की बातें मत सोचिए। देखिए, आप जितना भी कर दिए हैं, जितना भी आप करके आएँगे, उसको बदल सकते नहीं हैं। चाहे जो भी करनी हो, चाहे कोई 45 नंबर लेके आए, 50 नंबर लेके आए, कोई 80 नंबर लेके आया। अगर आपने 80 नंबर लेके आए हैं या आपने 75 नंबर लेके आए हैं, तो ये तो है कि 75 से आपका 60 हो जाएगा। हाँ, 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए, कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 2 से 5% चांस होता है कि आपका मार्क्स कम हो जाए। हाँ, बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं कि आपके 2 से 4 नंबर बढ़ जाएँ। अगर आपका जो शिफ्ट है वो मॉडरेट है यानी एवरेज है, तो आपका ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, आपका जो मार्क्स अभी है वही मार्क्स सेम रहने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि मार्क्स घटता नहीं है, सेम उतने मार्क्स आपका रह जाता है। बहुत कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका मार्क्स घटता है, लेकिन चांसेस कम होता है। बहुत बताया ना मैं कि 2 से 5% चांस होता है कि आपका मार्क्स घटे, नहीं तो आपका मार्क्स बढ़ता ही बढ़ता है, या आपका जो अभी रॉ मार्क्स है वही आपका नॉर्मलाइज के बाद भी वही सेम मार्क्स देखने को मिलता है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, तो आप इस चीज़ को परेशान मत होइए। अगर आपने अच्छा स्कोर गेन किया है तो आप अपने को सेफ मानिए और आप अच्छी से अपनी तैयारी अपना ध्यान रखिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए और अपना DB के लिए प्रिपेयर रहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है, पूरा माथापच्ची हो रहा है कि कैसे होगा, क्या कर पाएँगे, कैसे कर पाएँगे, कितना कट ऑफ जाएगा, पेपर इतना ईजी आया था। देखिए दोस्तों, पेपर कितना भी ईजी हो, पेपर कितना भी ईजी आए रेलवे का, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, खास करके ITI के लिए। ITI में इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता कि आपका 85 से प्लस चला जाए कट ऑफ। 80 तक कट ऑफ हो सकता है किसी पोस्ट के लिए, किसी विशेष पार्टिकुलर पोस्ट के लिए 80 तक कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी अगर किसी जोन में कम है, वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि किसी पोस्ट के लिए 80 तक कट ऑफ चली जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर जोन पे ऐसा ही रहे, तो ऐसा भी नहीं है। किसी जोन पे आपको 45-50 नंबर तक भी देखने को मिल सकता है। जैसे SC/ST की बात करें, जैसे SC/ST वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 45-50 भी देखने को मिल सकता है, या किसी जोन में 70 या 72 तक देखने को मिल सकता है। तो ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो ITI वालों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आप ITI में अगर इस रेंज में हैं, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है PCM वालों के लिए, क्योंकि PCM में कट ऑफ बहुत हाई रहता ही रहता है। इस बार वैकेंसी कम है, इसलिए उनका और ज़्यादा भी हाई रहने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, आप मुझे कमेंट करिए। चाहे कोई डॉक्यूमेंट संबंधित हो या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। अगर ज़रूरी हुआ तो वीडियो भी आप तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाया करिए। आप सब लोग देखते हैं, आप सब लोग वॉच करते हैं, मुझको कमेंट करते हैं, पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से जानकारी दे सकूँ, आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकूँ, जिससे आपको आने वाले भविष्य में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े।
दोस्तों इसी बात के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।